हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग और ये जो है 23 से लेकर 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो लियो के पर्सन है वो लियो के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो लियो से क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे लियो जो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आप लियो से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि लियो के लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस है। एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी आप नाम देना चाहें, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो। लियो यानी सिंह राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, जिस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि अनबन हुई है, स्ट्रेस हुआ है, रिश्तों में दूरियां आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं। तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने महसूस किया है कि और वेट नहीं करेंगे और इंतजार नहीं करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो रिश्ते को खो सकते हैं, रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, उनको लग रहा है कि जो लियो है बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो जो उनको आपके काम करने की एनर्जी है वो बहुत पसंद आई। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए। तो अभी उन्होंने अचानक से डिसाइड किया है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को एक नया मोड़ देंगे, एक नया अंजाम देंगे, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके, फिर से ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। शायद आप सोच भी ना रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है। तो अचानक से जो आपके पर्सन है उनका आना हो सकता है, और या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हो, आपके पर्सन ना सोच रहे हो, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो खत्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके, जो भी प्रॉब्लम्स, परेशानियां रही हैं उनका छटना हो सके। तो देख लेते हैं आप लियो, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो ये द लवर्स का कार्ड है, द प्यार है, दोनों के बीच में काफी मोहब्बत है, नो डाउट दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तीसरा कोई हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी में हो, आप किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हो, या आपके पर्सन किसी और के साथ भी अटैचमेंट फील करते हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहीं भी आप जाते हैं या कोई भी आपके घर में आता है तो उनसे हंसकर बोलना, हंसकर बातें करना, तो आप या तो वो चीजें आपको हजम नहीं होती या आपके पार्टनर को हजम नहीं होती। तो उनको लगता है कि ये किसी और के साथ भी अटैचमेंट फील करते हैं, किसी और के साथ इनका अफेयर है, वे ये उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करते। तो कई बार ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स भी रिश्तों में दरार ला देती हैं। तो इसलिए जो लियो आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय ले, वक्त ले,
कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, दोनों खुलकर आपस में बातें कर सकें, चीज़ों को इजी और आसान बना सकें। तभी इसमें डिसीजन लेना है, तभी इसमें आगे बढ़ना है, एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है। और कुछ लियोज इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये क्लियरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे और इसमें खुशियां ही खुशियां हों। तो इसलिए बहुत जल्दी या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे ताकि रिश्ता इजी हो सके, आसान हो सके, और बहुत जल्दी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे ताकि जो है रिश्ता रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में खुशियां आएंगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता जाएगा और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और चीज़ों को एकदम सही कर दें। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लियो की फीलिंग्स, लियो पर्सन के लिए नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो लियो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कंफ्यूजन है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है, कोई सीक्रेट है जो उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं, जो वो उनसे बतला नहीं रहे हैं, जिसको लेकर आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, आप दुखी हैं, अंदर ही अंदर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तो आप चाहते हैं कि इसमें चीज़ें क्लियर हों, क्लियरिटी आए, इजी और चीज़ें आसान हों, सरल और सीधे वे में आगे बढ़े। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी के साथ इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़ लेकर, एक मैसेज लेकर जाएंगे, या वो आपकी तरफ एक मैसेज लेकर आएंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि जिसने जो भी गलती की है वो फिर से गलती को नहीं दोहराएंगे, वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि हर हालत में आपको रिश्ते को रियूनियन करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, तब तक बढ़ता चला जाता है जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच लेता। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आपको रिश्ते को सुधारना ही है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो जो है चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि कोई भी कंफ्यूजन ना रखते हुए, कोई भी सिगरेट, कोई भी राज मिस्ट्री ना रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे, रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, रिश्ते में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, और क्योंकि वो क्रॉस मार्ग पर है, रिश्ता अधर में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो रिश्ता खत्म हो पा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा है, फाइट्स है, ईगो है, तो काफ़ी तू में वाद विवाद लगा हुआ है, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इसमें चले हुई हैं। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप जो है क्रॉस मार्ग पर ना रहें, दिल और दिमाग से सोचें, आंखों से पटियां खोलें, किसी की मदद या हेल्प लें, और अगर आप इसमें डिसीजन ले, रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर लटका कर ना रखें। या तो आप रिश्ते को, अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो रिश्ते को ख़त्म करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। या फिर अगर आप इस रिश्ते को रियूनियन करना चाहते हैं तो पहले लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को ख़त्म करें, एक दूसरे की मदद लें और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें और इस रिश्ते में नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत करें।
तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को खत्म करें और रिश्ते को लटका कर ना रखें। जो भी डिसीजन लेना है वो सोच विचार कर ले, ताकि रिश्ता या तो रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलिएशन हो सके, या तो डाइवोर्स हो सके और वो नए सिरे से नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में कोई भी क्लियरिटी नहीं है, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट है, दोनों तरफ से ही दुखी हैं, दोनों तरफ से ही परेशानी है, दोनों को ही महसूस हो रहा है कि चाहकर भी वो इस एनर्जी से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से उभर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। तो जिसका आउटकम बता रहा है कि अगर तो एक दूसरे से माफी मांगिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, और अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो जगल करना बंद कीजिए, अपने आप को इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इससे बाहर निकालिए और गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पुरानी बातों को जज मत कीजिए। तो और प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन होगा। और अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में तो परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो जो हर्ट हुए हैं, जो बहुत दुखी हैं, जिनको लग रहा है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो वो एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए अपने जो है नए इस रिश्ते को वो डाइवोर्स लेने की भी सोच रहे हैं, इस रिश्ते को खत्म करने का भी सोच रहे हैं। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन करने का, और कुछ केसेस में जो है उनको लग रहा है कि रिश्ते में काफी जगल है, काफी प्रॉब्लम्स है, काफी हर्ट है, काफी दुखी है, चीज आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं, इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहते हैं। उनको लग रहा है कि क्योंकि चीजें उनके हक में नहीं आ सकती, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में जो है डाइवोर्स लेने की कोशिश करना चाहते हैं, कि उन्हें डाइवोर्स लेना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके हक में हो सकता है। सोच विचार करके डिसीजन लीजिएगा, जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। द मून, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में कंफ्यूजन है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या प्रॉब्लम्स अभी भी चली हुई है। दोनों ही लॉयल, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, दोनों ही बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी सिंगल रहिए, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीजों पर फोकस कीजिए, और अपने परिवार के साथ या फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, जिनके साथ आपको परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। हिल स्टेशन पर जाइए, पार्टीज में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, जहां अपने आप को मेडिटेट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप उबर सकें, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें और आप लाइफ में आगे बढ़ सके, डिसीजन ले सकें कि आपको रिश्ते में डाइवोर्स चाहिए या रियूनियन चाहिए। तो कुछ केसेस में डाइवोर्स भी हो सकता है और कुछ केसेस में रियूनियन भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज हैं, आप उनको निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, तभी आप डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स है, सिगरेट है, राज, मिस्ट्री है, तो उन चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आप कामयाब होंगे। तो देख लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन है, अपनी आंखें बंद कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब
सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। लव रिलेशनशिप के लिए ये क्वेश्चन होगा। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। 15 सेकंड में सोच लीजिए आपका क्या क्वेश्चन है। बहुत सारी उलझन में मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो समय लीजिए, और लगे कि आप सोच पा रहे हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और आगे बढ़िए। और अब धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक नई दिशा में जाना पड़ेगा। नए थॉट्स के साथ, नए विचारों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप आपको नई मंजिल पर जाने की जरूरत है। यानी कि ये रिश्ता फिलहाल के लिए आपके लिए सही नहीं है। आप इस रिश्ते से या तो बाहर हो जाइए या फिर न्यू डायरेक्शन के साथ, यानी कि नए लोगों के साथ नई दिशा की तरफ बढ़िए, नई मंजिल की तरफ बढ़िए। अगर नया रिश्ता आ रहा है तो नए रिश्ते की तरफ बढ़िए, या फिर वेट कीजिए समय के सही होने का। फिलहाल जो ये सप्ताह है, ये वक्त है, ये आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपको इसी सप्ताह आगे बढ़ना है तो न्यू डायरेक्शन की तरफ, नई दिशा की तरफ जाइए, नया सोचिए, नया कुछ करिए। उलझन में मत रहिए, अपने आप को क्लियर कीजिए, अपने सब माइंड से सोचिए और डिसीजन लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।